शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 20 जून के साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। आज बाबा परमात्मा पिता हम सब आत्माओं को प्यार खींचने की, प्यार लेने की युक्ति बताते हैं कि बच्चे, अगर मेरे से प्यार चाहिए तो मेरे जैसा निराकारी अवस्था में, आत्म अभिमानी अवस्था में होकर बैठो। और सदा हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम उस प्यारे बाबा से स्वर्ग में जाने का वर्षा ले रहे हैं। प्रश्न है आज की मुरली का, संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? उत्तर है, तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को बीके समझते हो। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो तब फरिश्ता बन सकेंगे। तो हम सब आत्माओं का संगम युग पर लक्ष्य है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने का। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता कब बनेंगे? जब आत्मा अपने अंदर की संपूर्ण पवित्रता को अचीव करेगी। तो संपूर्ण पवित्र बनने के लिए हम सबको निरंतर आत्मिक स्थिति का अभ्यास चाहिए। आत्मा रूप में हम सब आत्माएं भाई भाई हैं और शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के बच्चे स्थूल रीति से भाई बहन हैं। तो बाबा कहता, एक दो के प्रति शारीरिक दृष्टि नहीं हो सकती। अगर आत्मा के अंदर कोई भी प्रकार की अपवित्रता रह जाती है तो फिर जो आत्मा का उद्देश्य है फरिश्ता बनने का, उसको हम पूर्ण नहीं कर पाएंगे, अधूरे पवित्र रह जाएंगे, बाबा से पूरा वर्षा नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि या तो आत्मा भाई भाई का अभ्यास करो या फिर भाई बहन की दृष्टि स्मृति रहे। इसी से ही आत्मा पावन बनेगी। कभी भी अपने आप को इस कॉन्शियसनेस में नहीं रखना कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ। मेरा ओरिजिनल रूप मैं आत्मा ज्योति सितारा, मैं परम पवित्र आत्मा, परम धाम निवासी शिव बाबा की साथी आत्मा हूँ। वो मेरा पिता परम पवित्र, पवित्रता का सागर। तो बाबा से पवित्रता की लाइट और माइट लेकर स्वयं को पवित्र बनाएंगे। यही युक्ति है संगम युग पर फरिश्ता बनने की। सुनते हैं आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। तो बाबा कहता, बच्चे इस चीज का विचार सागर मंथन करो कि कैसे वो ब्रह्मा की आत्मा विष्णु बनती है और कैसे विष्णु 84 जन्म लेते लेते ब्रह्मा बन जाते हैं। इस टॉपिक पर सबको सुनाओ, क्योंकि दुनिया में भी चित्र है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और ब्रह्मा से विष्णु। तो इस पर मनन चिंतन करके सबको समझाना है। ये बाबा हम बच्चों को होमवर्क देते हैं। दूसरा पॉइंट है, राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। अगर सतयुग में उच्च पद प्राप्त करना है, राजाई घराने में जाना है, तो बाबा कहता, बच्चे ज्ञान योग के साथ साथ धारणा और सेवा, बाकी दोनों सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। आज की मुरली का वरदान है, सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। विश्लेषण है, जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे। बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने की बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति
एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे, कोई बोझ नहीं होगा, सर्व कंप्लेंट समाप्त होगी, कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा, सहज योगी होंगे। बाबा कहता जो बच्चे सर्व संबंधों का अनुभव मेरे से करते हैं उनको बाकी दुनियावी संबंध बस एक निमित्त मात्र निभाने होते हैं। वो दुनिया में सारे कार्य करते हुए मन बुद्धि से सदा हल्के डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगे। कितनी भी सेवा कर ले उनको कभी भी थकावट का अनुभव नहीं होगा, अथक अनुभव करेंगे। कोई भी कारण कोई भी विघ्न उनके मार्ग में आ नहीं सकता, क्योंकि बाबा के साथ सर्व संबंध है, क्योंकि वो डबल लाइट हल्के हैं, तो उनकी कोई शिकायत भी नहीं होगी। आत्मा मन से भी हल्की और वैसे भी आत्मा की लाइट पवित्रता की दिखाई देगी, तो उनको कंप्लीट संपूर्ण स्थिति का अनुभव होगा। तो बाबा हम बच्चों को ऐसे ही सहज योगी विघ्न विनाशक अथक भव का वरदान देते हैं। स्लोगन है, संकल्प में भी किसी देहधारी की तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। अगर संकल्पों में भी कोई देहधारी मेरे मन में आ गया, मैं आकर्षित हो गई, तो मैंने उस परमात्मा पिता को बेवफाई दे दी, उसको डाइवोर्स दे दिया, अर्थात मेरे मन बुद्धि का योग उस सर्वशक्तिवान बाबा से हट गया, क्योंकि मन बुद्धि की तार किसी देहधारी के साथ जुड़ गई। इसीलिए बाबा को बेवफाई नहीं देनी है, बेवफा नहीं बनना है, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है, वो पवित्रता का सागर है। मुझे अपनी संपूर्ण पवित्रता को अचीव करना है, तो सदा बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना है। किसी देहधारी के साथ किसी भी संबंध का अनुभव नहीं रखना है अपने मन में। अव्यक्त इशारा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। बाबा कहते हैं जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारी पृथ्वी के जहां के भी चित्र खींचना चाहें खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी यान द्वारा मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हो। तो बाबा बहुत सुंदर साइंस की एग्जाम्पल देते हैं कि साइंसदान अपने यान ऊपर अंतरिक्ष में स्पेस में छोड़ते हैं और वो धरती के सैटेलाइट के द्वारा धरती के किसी भी हिस्से के बहुत सुंदर फोटोग्राफ खींच सकते हैं। उसी तरह से बाबा कहते बच्चे आप साइलेंस की शक्ति को अनुभव करो, अंतर्मुखता की गुफा में चले जाओ और किसी भी आत्मा को सामने इमर्ज करके आप उसको कोई भी प्रेरणा देना चाहो, पवित्र बनने की, सुखी बनने की, शक्तिशाली बनने की, वो प्रेरणाएं आप उस आत्मा को दे सकते हो, चरित्रवान बना सकते हो। तो साइलेंस की शक्ति में जाकर, अंतर्मुखता अर्थात आत्मिक स्थिति में जाकर हम अन्य आत्माओं की बहुत शक्तिशाली सेवा कर सकते हैं। तो ये सेवा करने के लिए हमें हमारे बाबा कहते हैं, उसके लिए बहुत लंबे समय की आत्मिक स्थिति की अवस्था चाहिए। प्यारे बाबा का शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।